हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज से इस चैनल पर मैं बीएड से रिलेटेड कुछ वीडियोस आप सभी बीएड साथीगणों के लिए ला रहा हूं। इसमें मैं आप लोगों को लाइफ साइंस प्लस फिजिकल साइंस की लेसन प्लान प्रोवाइड करने वाला हूं, जो मैंने अपने बीएड करने के क्रम में स्कूल इंटर्नशिप के लिए बनाया था। हालांकि अलग अलग कॉलेजों में लेसन प्लान बनाने का तरीका थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, फॉर्मेट एवं स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत बदलाव देखा जाता है। यहाँ मैं आपको वही फॉर्मेट प्रोवाइड करूँगा जो हमें बताया गया था। तो बने रहिए मेरे यानी बेसिक आईक्यू कॉर्नर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं लाइफ साइंस से, लेसन प्लान नंबर 1 से। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे पाठ योजना नंबर लिखना होगा, यानी लेसन प्लान नंबर। फिर विद्यालय का नाम आता है उसके नीचे, फिर कक्षा लिखना होगा, फिर सब्जेक्ट यानी विषय, उप विषय, फिर आता है प्रकरण, और यहाँ पे और एक चीज़ आता है उप प्रकरण। फिर क्लास लिखना होगा यानी कि पीरियड, फिर कितने मिनट का है अवधि लिखना होगा, फिर क्रमांक संख्या अपना रोल नंबर देना होगा, और छात्र अध्यापक का नाम यानी अपना नाम देना होगा, फिर दिनांक। इसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में 3 से 5 बिंदु लेना है जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, यानी यहाँ हम लोग का सब्जेक्ट हो गया विज्ञान। विज्ञान से रिलेटेड उद्देश्य लेना होगा। तो इसमें जैसे कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना, और छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना। ये 5 बिंदु हो गए सामान्य उद्देश्य से। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो प्रकरण से रिलेटेड होता है, टॉपिक से रिलेटेड होता है। इसमें जो जो शिक्षण बिंदु लेंगे उन्हीं बिंदुओं को गौर करते हुए हम लोग 3-4 बिंदु यहाँ पर नोटिफाई करेंगे, जैसे कि छात्र जीवन के मौलिक इकाई कोशिका के बारे में परिचित हो सकेंगे, या फिर कोशिका से परिचित हो सकेंगे। वहीं छात्र कोशिका के विभिन्न आकार एवं प्रकार आदि को जान पाएंगे। उसके बाद छात्र कोशिका के कोशिकांग यानी कोशिका के अंगक या घटक के बारे में जान पाएंगे। इसके बाद आता है छात्र जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर को समझ पाएंगे। अगला है हम लोग का शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में आ जाएगा व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, यानी व्याख्यान के साथ अपना प्रदर्शन करते हुए हमें टीचिंग करना है। फिर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें जो टीचिंग एड्स हैं जो शिक्षण में हमारी मदद करते हैं, उन सभी चीज़ों का मेंशन करना होगा, जैसे कि चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, लपेटन, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट, इसके अलावा रियल ऑब्जेक्ट, इसके अलावा बहुत चीज़ जो हमारे सहायक में मदद होते हैं उन्हें मेंशन करना है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान, मतलब उस टॉपिक से, उस प्रकरण से संबंधित छात्रों को पहले से नॉलेज है क्या। तो यहाँ पे छात्र कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं प्रस्तावना प्रश्न में। इसमें एक और छात्र अध्यापक क्रियाएं लिखा होगा, दूसरी ओर छात्र क्रियाएं। तो इसमें जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आप लोग शिक्षा प्राप्त करने कहाँ जाते हैं। तो छात्रों से उत्तर आएगा विद्यालय। फिर इसी से हम लोग जेड शेप से क्वेश्चन उठाएंगे, यानी कि जो पहला क्वेश्चन का आंसर छात्रों ने दिया उसी से आंसर से ही दूसरा क्वेश्चन जनरेट करेंगे। विद्यालय भवन का निर्माण किन किन चीज़ों से होता है। तो छात्र
जवाब देंगे ईंट, सीमेंट, बालू, ईंट, छड़ आदि। उसके बाद उसी में से उठाएंगे, जिस प्रकार एक एक ईंट से ले रहे हैं, एक एक ईंट से मिलकर एक भवन का निर्माण होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है? तो छात्रों का जवाब आएगा कोशिका से। उसके बाद यहाँ पर हम समस्यात्मक प्रश्न डालेंगे। तो कोशिका के बारे में और आप क्या क्या जानते हैं? तो इसमें बच्चे कुछ कुछ बता पाएंगे या फिर नहीं बता पाएंगे। अपूर्ण उत्तर होगा या फिर समस्या होगा या फिर बच्चे मौन रहेंगे। तब हम अपना उद्देश्य कथन कहेंगे। आज हम लोग जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आगे आएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपका 4 कॉलम आ जाएगा। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और सैंपट कार्य। शिक्षण बिंदु में जो जो सब टॉपिक हम लेंगे उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, और छात्र अध्यापक क्रियाएं में जो हम बच्चों को पढ़ाएंगे, छात्रों को पढ़ाएंगे। और अगला होगा छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा महत्वपूर्ण बातों को अपने कॉपी पे नोट करेंगे। और सैंपट कार्य में जो हम ब्लैक बोर्ड में वर्क करेंगे उसे इधर दर्ज करेंगे। तो यहाँ पे कोशिका से लिया है, तो कोशिका का सामान्य जानकारी, कोशिका को परिभाषित करेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, कोशिका का परिभाषा लिखेंगे, फिर कोशिका का अर्थ पे चले आएंगे, फिर कोशिका की खोज। फिर इतना हो जाने के विकासात्मक प्रश्न हम बीच में डालेंगे। किसी किसी कॉलेज में अलग अलग फॉर्मेट में बोधात्मक प्रश्न, तार्किक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न ये दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे बस विकासात्मक प्रश्न है, इसी में सब कुछ इंक्लूड है। तो जैसे सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था? तो छात्रों से जवाब आएगा रॉबर्ट हुक। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में। इसी प्रकार का हम क्वेश्चन करते जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। फिर अगला शिक्षण बिंदु आएगा कोशिका की संरचना, आकार, प्रकार एवं आकृति। ये हो जाने के बाद आगे इससे भी हम विकासात्मक प्रश्न कर लेंगे। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो छात्रों से जवाब आएगा माइकोप्लाज्मा। इसके अलावा और देख लीजिएगा क्वेश्चन। फिर अगला शिक्षण बिंदु आएगा कोशिकाओं की अनेक आकृतियाँ और कोशिका की संख्या के अनुसार 2 प्रकार के जीव। इतना तक हम लोग का लेसन प्लान रहेगा। तो ये 3 मुख्य शिक्षण बिंदु हुए, इतना तक ही कवर करना है। आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कोशिका की संख्या के अनुसार 2 प्रकार के जीव, तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। इसमें अंतर भी हम लोग ब्लैक बोर्ड में लिखा है, और इसमें से भी विकासात्मक प्रश्न कर लेंगे। जैसे गोलाकार कोशिका का उदाहरण बताइए, तो बच्चे जवाब देंगे रुधिर कोशिका या फिर रक्त कोशिका। तो उसके बाद आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न। इसमें हम शुरू से अंत तक जो जो क्वेश्चन पूछे या फिर जो जो हमने शिक्षण बिंदु लिया उन्हीं से रिलेटेड पुनरावृत्ति के प्रश्न डालेंगे। कोशिका को परिभाषित करें, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो बच्चे परिभाषित करेंगे। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने और कब किया था? और मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? यार ये सारे क्वेश्चन हो गए पुनरावृत्ति के प्रश्न। लास्ट में आता है गृह कार्य। तो कोशिका को परिभाषित करें तथा कोशिका की खोज के संबंध में जानकारी इकट्ठा कर लाएं। ये हो गया आपका गृह कार्य। तो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो भी आएगा मेरा लेसन प्लान संख्या 2 से। और अगर आपको बेनिफिट लग रहा है तो फिर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेसिक IQ कॉर्नर को। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।